बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के चौथे सुल्तान सुल्तान बायजीद अव्वल, जिसने तैमूर लंग के हाथों शिकस्त खाई और सल्तनत उस्मानिया पर मुकम्मल तौर पर पहला ज़वाल आया। सुल्तान बायजीद अव्वल कुस्तुनतुनिया पर हमले की तैयारियां कर रहा था। अब तक 12 साल की मुद्दत हुकूमत में जो मुसलसल जंगों पर मुश्तमिल थी, बायजीद को हमेशा कामयाबी होती गई। उसने एशियाई कूचक के एक बड़े हिस्से मैकेडोनिया, शमाली बल्गारिया को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था और सल्तनत बाज़ंतीनी, बोस्निया और यूनान के बेशतर हिस्से को दौलत उस्मानिया का बाजगुजार बना लिया था। हाइकोपोलिस के मैदान में उसने यूरोप के मुतहिदा और बेहतरीन फौजों को नहायत शर्मनाक शिकस्त देकर सलीबी इत्तेहाद की कुव्वत को पाश पाश कर डाला था। उस वक़्त तक किसी जंग में उसे नाकामी नहीं हुई थी, लेकिन आइंदा 2 सालों में जो उसकी हुकूमत के आखिरी साल थे, उसे इतनी ज़बरदस्त शिकस्त उठानी पड़ी कि उसके तमाम फतोहात पर पानी फिर गया और कुछ दिनों के लिए सल्तनत उस्मानिया की अजमत हाथ में मिल गई। खुद बायजीद का खात्मा भी कैद की हालत और बेकसी के आलम में हुआ। इस तबाही और बर्बादी का सबब उस दुश्मनी में हुआ जो बायजीद और तैमूर के दरमियान पैदा हो गई थी। तैमूर की सल्तनत दीवारें चीन से लेकर एशियाई कूचक की सरहद तक और दरिया गंगा और खलीज फारस तक फैली हुई थी। उसकी ज़िंदगी के इब्तदाई साल अपने हमसाया तातारी उमरा से जंग करने में गुजरे। 35 साल की उम्र में उसने सबको ज़ेर करके समरकंद को अपना पायातख्त बनाया और उसके बाद फतोहात का वो सिलसिला शुरू किया जिसकी वुसअत के सामने सिकंदर, चंगेज़ खान और नेपोलियन की सल्तनतें हकीर मालूम होने लगी। उसने 35 साल से कम मुद्दत में 27 ममलकतें फतह कर ली थी और नुशाई ख़ानदानों को फना कर दिया था। जंगे नाइकोपोलिस के बाद बायजीद के बाद फौजी अफसरों ने एशियाई कूचक के मशरक में फतोहात का सिलसिला शुरू किया था, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया की सरहद जॉर्जिया तक पहुँच गई थी। उधर तैमूर की हुकूमत उससे पहले ही जॉर्जिया और बहरे कास्पेन के दूसरे मगरबी ममालिक में कायम हो चुकी थी। दोनों सल्तनतों के हम सरहद हो जाने की वजह से उनके दरमियान जल्द या बदेर तसादुम का वाक़या होना मुमकिन था। तैमूर की सल्तनत के बाद बायजीद ही की सल्तनत उस वक़्त दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर सल्तनत थी, यानी कि सल्तनत उस्मानिया। बायजीद अपनी साबिक़ फतोहात के नशे में इतना सरशार था कि उसने तैमूर की कुव्वत का सही अंदाज़ा न किया। एक ऐसे फातेह को ललकार दिया जिसके नाम की दहशत से बड़े बड़े बादशाहों के तख्त लर्ज उठते थे। सरहदी झगड़ों के अलावा दुश्मनी के और भी कई असबाब थे, मसलन एक दूसरे के बाजगुजार रईसों को हमले की धमकियाँ देना और एक दूसरे के बागियों को पनाह देना। बागियों से मुराद वो उमरा थे जिनकी रियासतों पर सुल्तान बायजीद ने कब्जा कर लिया था और उन्होंने भागकर तैमूर के पास पनाह ली हुई थी। इस तरह वो उमरा भी बागी समझे जाते थे। ये लोग अपनी रियासतों को दोबारा हासिल करने की गरज से तैमूर और बायजीद को एक दूसरे के खिलाफ उबारते रहते थे। इसी सिलसिले में दोनों के दरमियान नहायत तल्ख खतो किताबत शुरू हुई और बिलाखिर नौबत जंग तक आ पहुंची। 1400 सदी ईस्वी में तैमूर ने आर्मीनिया की तरफ से उस्मानी सरहद में दाखिल होकर सिवास का मुहासरा कर लिया, जो चंद साल पहले बायजीद के कब्जे में आया था।